दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अक्सर हम कई मौकों पर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल डाल दिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबां पर आता है। गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है जो उसे खिलाने या पिलाने के बारे में इतना नहीं सोचा, चाहे कितने ही दिन से भूखा द्वार पर खड़ा हो। लेकिन हमें कभी भी उसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जा नहीं आई। आपसे निवेदन है कि ये 5 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को, इस वीडियो को जरूर सुन लेना। शायद आपकी सोच बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फाइटर यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। कहानी है एक सुरेश नाम के लड़के की। सुरेश एक छोटा लड़का था जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वो पढ़ाई में अच्छा था और एक नेक दिल इंसान भी था। उसकी याददाश्त इतनी तेज थी कि जब भी वो खाना खाता तो अपनी थाली से रोटी बचा लेता और उसे गांव के किसी भी भूखे जानवर को दे देता। खासकर एक भूखा कुत्ता जो हमेशा उसके घर के पास मंडराता रहता था, उसका प्रिय बन गया था। सुरेश को यह काम करने से बहुत खुशी मिलती थी और यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा आए। महात्मा गांव के बच्चों को नैतिक शिक्षा देते थे और जीवन के महत्व को समझाते थे। जब उन्होंने सुरेश को देखा कि वो रोजाना कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उसकी तारीफ की। महात्मा ने सुरेश को बताया कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसके कई फायदे हैं जो उसे अब तक पता नहीं है। उन्होंने सुरेश को समझाया कि कुत्ते को रोटी खिलाने से उसे कौन कौन से 8 फायदे हो सकते हैं। नंबर 1, सच्ची खुशी और संतोष। महात्मा ने कहा, सुरेश, जब तुम इस कुत्ते को रोटी खिलाते हो तो तुम्हें जो खुशी मिलती है वो सच्ची और गहरी होती है। यह खुशी सिर्फ एक तात्कालिक सुख नहीं है, बल्कि इससे तुम्हें अंदर से संतोष मिलता है और दूसरों की मदद करने से हमें एक ऐसी खुशी मिलती है जो किसी भी और चीज से नहीं मिलती। ये संतोष जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करने की ताकत है। सुरेश ने महसूस किया कि यह सच था। जब भी वो कुत्ते को रोटी देता, उसे अंदर से एक अजीब सी खुशी और संतुष्टि महसूस होती जो किसी और काम से नहीं मिलती थी। नंबर 2, धैर्य और संयम का विकास। महात्मा ने समझाया, तुम्हारे द्वारा रोजाना कुत्ते को रोटी देना एक अनुशासन का काम है। इससे तुम्हारे अंदर धैर्य और संयम का विकास होता है। जब तुम किसी काम को नियमित रूप से करते हो तो वो आदत बन जाती है और यह आदत तुम्हें जीवन के दूसरे क्षेत्र में भी मदद करती है। सुरेश ने सोचा कि यह भी सही है। हर दिन एक ही समय पर कुत्ते को रोटी देने से उसे धैर्य और संयम की सीख मिलती थी जो उसकी पढ़ाई और अन्य कामों में भी मदद कर रही थी। नंबर 3, दयालुता और संवेदनशीलता। महात्मा ने कहा, जब तुम एक भूखे जानवर को रोटी खिलाते हो तो तुम अपने अंदर दयालुता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देते हो। ये भावनाएं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाती हैं और ये समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। दया और करुणा से भरे लोग हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं और यही तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनाता है। सुरेश ने महसूस किया कि वो अब जानवरों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया था और उसकी यह दयालुता उसके एक बेहतर इंसान बना रही थी। नंबर 4, प्रकृति से जुड़ाव। महात्मा ने बताया, जब तुम इस कुत्ते को रोटी खिलाते हो तो प्रकृति और उसके जीव जंतु से जुड़ने लगते हो। ये जुड़ाव तुम्हें पृथ्वी के जीव के प्रति सम्मान और प्यार सिखाता है। इससे तुम्हारी सोच व्यापक होती है और तुम अपने पर्यावरण को समझने और उसकी देखभाल करने के प्रति जागरूक होते हो। सुरेश ने सोचा कि कुत्ते से उसकी जो दोस्ती हो गई थी, उसने उसे अन्य जानवरों और प्रकृति के प्रति भी प्रेम और आदर का भाव दिया है। अब वो पेड़ और पौधों और अन्य जानवरों की भी देखभाल करने की कोशिश करता था। नंबर 5, समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा। महात्मा ने समझाया, जब लोग देखते हैं कि तुम बिना किसी स्वार्थ के कुत्ते की मदद करते हो तो वे तुम्हारी इज्जत करने लगते हैं। समाज में ऐसे लोग हमेशा सम्मान पाते हैं जो बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करते हैं और इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ती है और लोग तुम्हें एक अच्छे इंसान के रूप में पहचानते हैं।
सुरेश ने देखा कि गांव के लोग उसकी इस आदत की तारीफ करते थे और इसकी ईमानदारी और दयालुता की प्रशंसा करते थे। इससे उसकी समाज में एक अच्छी छवि बन रही थी। नंबर 6, सुरक्षा और विश्वास। महात्मा ने कहा, जब तुम इस कुत्ते को रोटी खिलाते हो तो वह तुम्हारे प्रति वफादार हो जाता है। जानवर अपने साथ किए गए अच्छे बर्ताव को कभी भूलते नहीं है। ये कुत्ता हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार रहेगा। चाहे तुम्हें कभी कोई खतरा हो या मुश्किल समय में उसकी जरूरत पड़े। तो सुरेश को यह सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि वो पहले ही देख चुका था कि कुत्ता हमेशा उसकी ओर दोस्ती भरी नजरों से देखता था और उसके पास आने पर पूंछ हिलाता था। अब उसे यकीन था कि कुत्ता कभी भी उसकी मदद करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। नंबर 7, मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति। महात्मा ने बताया, जानवरों के साथ समय बिताने और उसकी देखभाल करने से तुम्हारे मन को शांति मिलती है और इससे तुम अपने जीवन के तनाव से मुक्त हो जाते हो। जब तुम कुत्ते को रोटी खिलाते हो तो तुम्हारा ध्यान अपनी समस्याओं से हटकर उसकी खुशी पर जाता है और जिससे तुम्हारा मन हल्का होता है। सुरेश ने महसूस किया, जब भी वो उदास या चिंतित होता, कुत्ते को रोटी खिलाने से उसे खुशी मिलती और उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती। यह उसके लिए एक तरह की मानसिक चिकित्सा थी। नंबर 8, अच्छे कर्मों का फल। अंत में महात्मा ने कहा, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब तुम किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करते हो तो ईश्वर भी तुम्हारी मदद करता है। हो सकता है कि तुम्हें इसका फल तुरंत न दिखे, लेकिन एक न एक दिन तुम्हारे जीवन में अच्छे रूप में लौट कर आता है। तुम्हारी यह आदत तुम्हारे भाग्य को भी सुधार सकती है। महात्मा की यह बात सुनकर सुरेश को यकीन हो गया कि वो जो कर रहा है वो सही है और उसके जीवन में एक न एक दिन इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। सुरेश ने महात्मा की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि कुत्ते को रोटी खिलाना सिर्फ एक दयालुता का कार्य नहीं है, बल्कि इससे उसके जीवन में कई फायदे भी हो सकते हैं। उसने ये निश्चय किया कि वह आगे भी इस तरह से जानवरों और जरूरतमंदों की मदद करता रहेगा। महात्मा की शिक्षाओं ने सुरेश के जीवन को और भी सकारात्मक बना दिया और वो इस नेक काम को और भी उत्साह से करने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी जीव की मदद करना केवल उस जीव के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। यह न सिर्फ हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति को सुधारता है, बल्कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा और आत्मिक संतोष को भी बढ़ावा देता है। तो दोस्तों, ये कहानी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम ऐसे वीडियो आगे बनाते रहें और इस YouTube चैनल पर अपलोड करते रहें।